आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो विथ यू पीपल। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली होता है क्या? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी। ठीक है, पर यूनिट कितना कॉस्ट आ रहा है हमें चीज़ों को बनाने में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं इट रेफर्स टू रेशो ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू टोटल आउटपुट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? AVC इज़ नथिंग बट TVC अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, यही ये चीज़ बोल रही है कि इट रेफर्स टू रेशो, इन दोनों का रेशो हो गया TC और क्वांटिटी का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू टोटल आउटपुट कितनी? क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक टेबल बना के दिखाऊँ आपको। ठीक है, ये ठीक है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, ये हो गया TVC, ये हो गया AVC। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TVC कितना हुआ? 10 8 सॉरी 10 18 24 28 32 38। ठीक है, 46 58 72 और ये 100। AVC कितना होता है? तो AVC कैसे निकलता है? TVC डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, उसके बाद आएगा 8 7। ठीक है, और ऐसे ही ये कितना आएगा? ये आएगा 6.4 के आसपास, ये आएगा 6.3। ठीक है, ये आएगा 6.5, ये आएगा 7.25 और 9 8 72, ये 8 पे कटेगा और 100 से ये 10 पे कट जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। अब इसको अगर मैं ग्राफ में अगर प्लॉट करूं, तो अगर आप चाहो तो पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, पर मैं सीधा ही कर दूंगा इसको प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया AVC और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो AVC का डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट AVC। तो देखिए AVC क्या होता है? एक पॉइंट पे गिर जाता है, उसके बाद इंक्रीज़ होने लग जाता है। ये देखो 6.3 के बाद 6.5 इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसकी कुछ चीज़ें बता दूँ तो ये यू शेप है, यू शेप। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं डाल दूंगा उसका लिंक इसमें। ठीक है, सो एज आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसमें कुछ इसके कह लीजिए डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। क्या है पहला डिस्क्रिप्शन? कि एज क्वांटिटी इंक्रीजेज, एज आउटपुट इंक्रीजेज, जो AVC है ना वो बिगिन हो जाता है टू फॉल, बिकॉज वो गिरने लग जाता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग
कॉस्ट, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट शुरू हो जाता है या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स शो करने लग जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि एवीसी रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट, एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है गिरते 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 गिरते, ठीक है। ये देखो गिरते गिरते एवीसी ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, थर्ड, एवीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एवीसी दोबारा इंक्रीज होना शुरू कर देता है विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, अब इंक्रीज हो रही है कॉस्ट, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। सो ये था बेसिकली एवीसी ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।